स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर हम 22 करेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तो आज डेट है 27 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ते हैं इस पोएम को। इसमें क्या कह रखा है? प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति की चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से बहुत लगाव होता है और हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है नहीं कि चांद हमारे साथ, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है। कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है और उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं। निर्जीव यानी कि कुछ वस्तुएं, और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो कविता को पढ़ते हैं। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई हैं ये हरी घाटी, हवा से बात करके लहलहाने लग गई हैं। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर। यानी कि नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा है? हरी घाटियाँ। हरी घाटियाँ हवा से बात करके क्या कर रही हैं? लहलहाने लगी हैं। और जो झरने हैं वह हंस रहे हैं, उड़ रहे तूफान में स्वर। स्वर यानी कि ये जो भंडर आपको दिख रहा है ये तूफान में स्वर। और रेशमी दुकुल जैसे बादलों की चीर नभ पर, दुकुल यानी कि कोई कपड़ा, बादलों की चीर नभ पर यानी कि आसमान में। और धरती रात रानी को सजाने लग गई है, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं धरती को सजाए हैं। और ये हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लगी है। जो ये घाटियाँ हैं, गाड़ कर पेड़ों के झंडे, जो झंडे यहाँ पर किसको कहा गया? पेड़ों का। बज रहे वर्षा के मादल, आंजती वातियनों की चितवानी में साँझ काजल। और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई हैं। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई हैं। अब इसमें ये कुछ शब्द दिए गए, इनका मतलब समझते हैं। दुकुल यानी कि कोई महीन कपड़ा, मुलायम कपड़ा। चीर यानी कि ये कपड़ा होता है। मादल यानी कि ढोल या पखावाज की तरह कोई बाजा। आंजती यानी कि अंजन या काजल लगाना। और वाता यानी छोटी खिड़की। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा से कौन बातें कर रहा है? तो हवा से कौन बातें कर रहा है? हरी घाटी। तो इसका हो जाएगा ख, हरी घाटी। सेकंड क्वेश्चन, नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? तो रेशमी दुकुल जैसे बादल। ख हो जाएगा इसका भी। अब थर्ड है, प्रसन्न होकर झरना क्या कह रहा है? क्या कर रहा है प्रसन्न होकर? इसका आंसर करते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा झरना प्रसन्न होकर हंस रहा है और पानी के तूफान में स्वर पैदा हो रहा है। ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगे। ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्वर कहाँ से निकल रहा है? तो स्वर तूफान से निकल रहा है। ये हो गया, यानी आवाज़। अब सिक्स्थ का उत्तर, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती से लेकर पेड़ों के झंडे, यानी कि और धरती, इसमें देखते हैं और धरती कहाँ है? और धरती रात रानी को सजाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है, गाड़ कर पेड़ों के झंडे। तो इसको यहाँ तक समझाना है, भाव स्पष्ट करना है। तो सिक्स्थ का आंसर करते हैं। तो सिक्स्थ का आंसर हुआ, इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे रात जाने लगी है तथा हरी घाटी से अब और अधिक महक आ रही है और धरती पर पेड़ झंडे के समान लहराते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर झंडे किसको कहा है? पेड़ को। सिक्स्थ का आंसर हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन है, इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो सेवन्थ का आंसर है, जब हमारे चारों ओर तरफ शांति हो, वातावरण में हरियाली ही हरियाली हो, तब हमें मन करता है। तो ये हो जाएगा सेवन्थ का आंसर। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो नदी का, हवा का, बादल का और धरती का। तो इसमें नदी का हो जाएगा तटनी या दरिया, हवा का वायु पवन, बादल का मेघ घटा, धरती का भू और पृथ्वी। अब लास्ट है, इसमें गतिविधि दे रखी है। इस कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा का वर्णन है उसे रेखांकित कीजिए। तो इसको भी कहते हैं।
तो इसके आंसर में आप लिखोगे बज रहे वर्षा के बादल, बूंदों की मधुर आहट रिझने लग गई है। इसमें क्या की गई है, वर्षा की बात की गई। तो ये हो गया। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।